सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये नैरेटिव फैलाते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया फैला रही है, गोदी मीडिया फैला रही है, भाजपा के नेता फैला रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर क्या कहे, किस तरीके की भाषा का उपयोग किए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की नाक कटवा कर आए। वो जाकर कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो ये इस तरीके के राजनेता हैं जिनका इतिहास से, देश की हिस्ट्री से, देश की शिक्षा से, देश के रोजगार से और तमाम मुद्दों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, राम राम जपना और सारा वोट अपना। लेकिन वहीं चारों तरफ नारे लग रहे भारतवर्ष में कि 4 मई को दीदी गई। नहीं, 4 मई को दीदी गई, दीदी कहाँ जाएंगी? दीदी तो बंगाल में ही रहेंगी ना। अरे सत्ता से नहीं जाएंगी। बंगाल की जनता उत्तर प्रदेश की तरह जज्बाती और भावुक नहीं है, महाराष्ट्र की तरह नहीं है। जो बंगाल के अंदर ममता दीदी ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग ममता दीदी को ममता बानो कहते हैं। आपने कभी सवाल किया? जो ममता बनर्जी है उनको ममता बानो कहा, तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाए। देखिए, वो एक अच्छी सेकुलर नेता है जिन्होंने बंगाल को एक अच्छा बंगाल बनाने का काम किया है। बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यापारी वर्ग वहां का बहुत खुश है। तो बंगाल के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तमाम तरीके की खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। भाजपा के लोग वहां धर्म की चिंगारी डालकर बंगाल को बांटना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, लेकिन बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इस बार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। टीएमसी पर आरोप लग रहा है जो उन्होंने वोट में सेटिंग करने का कामकाज किया और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा अगर कहीं से अगर सबूत मिल जाता तो फिर से चुनाव करवाएंगे। नहीं, सबूत मिल जाए तो भाजपा पर और चुनाव आयोग पर कितने दिनों से सवाल उठाए जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चला, चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं, उसको डिफेंस कौन करता है? भाजपा के नेता और देश की गोदी मीडिया। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह और शंका का विषय है। जमानत हो गई थी, राहत नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सच जिंदा है पत्रकार महोदय, न्याय जिंदा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट है तो न्याय है, संविधान है तो न्याय है। ये संविधान को ना मानने वाले लोगों ने जो एफआईआर की थी, वो कहते हैं किसी के लिए कुआं खोदो, वो खुद कुएं में गिर गए। 52,000 करोड़ रुपए की बात कोई नहीं कर रहा आज। 52,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है दुबई में उसकी बात कोई नहीं कर रहा। अगर ये बात किसी कांग्रेस के नेता के ऊपर लागू होती तो ईडी, सीबीआई, गोदी मीडिया ऐसा तूफान मचाते पूरे देश में तूफान होता। तो ये 52,000 करोड़ रुपए की बात कोई नहीं कर रहा दुबई में। इसकी जांच तो करो। मतलब आप चाहते हैं जो इनकी जो संपत्ति भारत के अलावा कई देशों में है वो जब्त होनी चाहिए। बिल्कुल जब्त। ईडी क्यों नहीं गई, सीबीआई क्यों नहीं गई? इसलिए देखिए, हम तो, मैंने आपको पहले कहा था ना, मैंने इंटरव्यू दिया था कि अभी असम सरकार के पास, हिम्मत बिस्वा के पास पवन के हाथ की हथकड़ी नहीं बनी। कहा था ना, मैंने इंटरव्यू दिया था कि पवन के हाथ की हथकड़ी अभी नहीं बनी, पवन खेड़ा जी के हाथ की। असम सरकार अभी तक वो हथकड़ी नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने कुआं खोदा, खुद कुएं में गिर गए। 4 तारीख तक रुक जाइए, सरकार बनता शादी देखे क्या होना। आप ऐसा है, आप चाटुकार हैं। ये हेमंत बिस्वा जाने वाले हैं, असम की सरकार से निरस्त होने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लोग इनको पसंद नहीं करते, इनकी भाषा से, इनके व्यवहार से, इनकी नीतियों से असम के लोग इनको बर्दाश्त अब नहीं करने वाले। ना इनकी भाषा अच्छी, ना इनकी नीतियां अच्छी, ना इनका व्यवहार अच्छा, इनमें कोई चीजों में नहीं है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी असम का मुख्यमंत्री। जब कांग्रेस की सरकार आएगी इसके कई भ्रष्टाचारी निकलेंगे। अरे हम पे हमारी बात छोड़िए, ये प्रधानमंत्री बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है सबसे ज्यादा, और फिर आपने हेमंत शर्मा साहब पहले ही कह चुके हैं ये तो सिर्फ मुखौटा है पवन खेड़ा, असली गेम जो करने वाला है वो राहुल गांधी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है, वो क्या ये गीदड़ भपके देख रहे हैं, अपना देखे, अपना बचाव करे। सरकार कांग्रेस की आने वाली है, कहाँ ये छिप पाएगा, छिपने की जगह देखे, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। जहां भी ये छिपेंगे हम ढूंढ लेंगे।
क्योंकि लोगों से भ्रष्टाचार, असम के लोगों की जमीनों को हड़पना, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस मुख्यमंत्री ने करा, जैसे राहुल जी ने भी कहा, इससे किसी कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये मुख्यमंत्री असम का है। आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की हटने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल बता रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है। आई कांट बिलीव एग्जिट पोल। मैं तो जब निकलेंगे, खुलेंगी मशीनें खुलेंगी, वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन तो बेईमान है, इसकी बेईमानी भी अब नहीं चलेगी, इसकी बेईमानी इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगी। असम के लोग जागरूक हो चुके हैं, असम से बीजेपी की सरकार का जाना 100% तय है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये 52,000 करोड़ जितने भी घोटाले सबकी जांच सपना होगी। देख रहे हैं। सपना नहीं, हकीकत बता रहा हूँ अगर आपको कोई मैडम। सबूत है तो कोर्ट के समक्ष रखिए ना, आप लोग तो रखे ना कोर्ट, अच्छा कोर्ट के समक्ष तो रखे, तो जब ये उन्होंने कुछ कहा नहीं तो पवन जी को पकड़ने चले गए। तो जो पवन जी ने आरोप लगाए उसकी तो जांच करो। 52,000 करोड़ रुपया पत्रकार महोदय, 52,000 करोड़ रुपया दुबई में, जांच करे ना ईडी। मैं तो नहीं कर सकता जांच, आप नहीं कर सकते, ये तो ईडी सीबीआई करे ना। अगर ये किसी कांग्रेस के ऊपर नेता पर लगा होता तो अभी तक तो पता नहीं ईडी के कितने नोटिस चले गए होते, गोदी मीडिया पहुंच गया होता। तो वहां क्यों नहीं हुआ ऐसा हुआ? तो इसलिए भ्रष्ट सरकार है, अब जाने वाली, चिंता मत करिए, दिन दूर नहीं, बीजेपी गई जो आप लोगों का आवाज अभी नहीं निकल रहा, 4 तारीख को तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। अरे मैडम, आप नहीं आएंगी डर के मारे, आप नहीं आएंगी, नहीं जी, अरुण मलिक